शकील भाई शेख 2012 में राजनीति क्षेत्र में पहला कदम उन्होंने डालकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जो पार्टी है इसका आगाज सोलापुर में किया है। और सोलापुर में इसकी स्थापना करने के बाद इन्होंने पार्टी के लिए जद्दोजहद करके इस पार्टी को उजागर बनाया है। शकील भाई, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी जो चर्चे का विषय हमारे सामने आया है, जो हाल ही में आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आपका पद का इस्तीफा दे दिया है, और इसके अलावा आइन वक्त पर यानी महाराष्ट्र राज्य विधानसभा का चुनाव का रणधुमार शुरू है, ऐसी सूरत में तुमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों? इसकी वजह मैं जानना चाहता हूं और हमारे प्रेक्षक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपने इस्तीफा क्यों दिया। और खास बात ये बताना चाहता हूं कि एमआईएम का गढ़ एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सोलापुर में स्थापन यानी सोलापुर में लाने के लिए शकील भाई का सबसे बड़ा हाथ है। आइए शकील भाई से बात करना चाहते हैं। शकील भाई, बताइए कि हमारे जो श्रोताओं ने आपका इंतजार में हैं। पहले तो मैं जमजम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे को उन्होंने टाइम दिया कि मेरी सोच को, मेरी आवाज़ को मैं जनता तक पहुंचाऊं। आपका मेरे को चैनल के माध्यम से आपने अपना कीमती वक्त दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अब मैं कहाँ से शुरू करूं? सवाल ये है 2012 से 2014 आपकी जो शुरुआत, जो ये आगाज किया आपने सोलापुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जब लाया गया, आप उसके पहले अध्यक्ष हैं, तो आपको ही इसके बारे में मालूमात है। जब शुरुआत से लेकर अभी तक मुख्तसर वक्त में बताइए। देखो, मेरा नाम शकील शेख, मैं शास्त्री नगर सोलापुर का रहवासी। मैं तकरीबन 2012 के अंदर सोलापुर में मैं और मेरे बहुत से दोस्त थे। जिस टाइम पर हमने एमआईएम का काम शुरू किया, 2013 में मेरे को शहर 2013 में मेरे को शहर अध्यक्ष का पद मिला। मेरे साथ में मेरी पूरी टीम थी, उसके अंदर अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, खजीनदार थे, पूरी मुकम्मल बॉडी थी। उत्तर मतदार संघ की बॉडी थी, दक्षिण मतदार संघ की बॉडी थी, शहर मध्य मतदार संघ की बॉडी थी। आज पूरी मुकम्मल बॉडी बनाए थे हम। उसके साथ साथ वार्ड वाइज हम अध्यक्ष नियमित थे। तकरीबन मेरे ख्याल से, मेरे को आज याद है, 35 से 40 वार्ड, जब वो वार्ड था, प्रभाग नहीं था, वार्ड था तब, तो वो हिसाब से हम बॉडी बने थे। तो जैसा हम अध्यक्ष बना 13 में के करीब 14 में इलेक्शन लगा। 14 का हम इलेक्शन लड़े मेरे सदारत में। तौफीक शेख को शहर मध्य की टिकट दी, अर्जुन सलगर को दक्षिण की दिए, डॉक्टर गौड़े साहब को उत्तर की दिए। वो शिंदे साहब बोल के आपने दिया? हाँ, मेरे सदारत में मेरे हाथ से बीपा उनको दिया। शिंदे साहब जो है उनको अक्कलकोट की आमदारगी की टिकट दी। 2014 में 4 आमदार हम लड़े। वहां से मेरा राजकीय सफर शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है। जैसा इलेक्शन हुआ आमदारगी का, फिर मेरे पर एक जुल्म हुआ, मेरे को अध्यक्ष पद से निकाले। वो बहुत से बातें हैं, अभी मैं किसका नाम नहीं लूंगा, वो आने दो वक्त वो भूल लूंगा। फिर उसके बाद 17 का इलेक्शन आया। 17 में मेरे को नगर सेवक को डाले, फिर भी मैं पार्टी के साथ में रहा। 19 का इलेक्शन आया, फारूक भाई को टिकट दिए, फिर भी मैं पार्टी के साथ में रहा। फारूक भाई का भी 19 में काम करा। फिर फारूक भाई अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने। फिर मैं हर बॉडी के अंदर आया। फिर फारूक भाई के ऊपर विश्वास था कि फारूक भाई एक नया इनकलाब लेंगे। सोलापुर शहर के जो राजकीय लोग हैं उनकी सोच जरा अलग है, हमारी एक गलत फहमी थी। आज 2024 में मेरे को ऐसा लगता है फारूक भाई भी एक फेलियर अध्यक्ष है, और उन्होंने इलेक्शन 2019 में भी लड़े एमआईएम से, अब 2024 में भी लड़ रहे हैं। तो मैं आज जो डिसीजन लिया हूँ। क्या लिया आप डिसीजन? मैं फारूक भाई के सदारत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कामगार संगठन का जिला अध्यक्ष वो शहर अध्यक्ष था। मेरे को फारूक भाई बने थे, लेकिन उनकी कार्यशैली ऐसी थी, आज की तारीख में मिलागो में 3 बार इस्तीफा दिया।
तो 2 बार जब इस्तीफा दिया तो मेरे को समझा बुझा को लिए तो वो मैं और वैसा काम करते गया। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है, आज अपन काम नहीं कर सकते। और मैं शहर अध्यक्ष, जो मेरे कामगार संगठन का जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष हूँ, उसका राजीनामा देता हूँ। उसके साथ साथ मैं एमआईएम का जो भी जिम्मेदार हूँ, जहाँ भी थोड़ा बहुत मेंबर हूँ कहीं पर बॉडी में, मैं वो पक्ष का पार्टी का भी इस्तीफा देता हूँ। नहीं, क्यों दे रहे हैं इस्तीफा? वजह तो बताइए ना। 2024 लोकसभा इलेक्शन के अंदर हम मीटिंग रखे थे फारूक भाई के बंगले पर। अच्छा। तकरीबन उसके अंदर 60-50 लोग थे जो जिम्मेदार हैं, सबको नहीं बुलाए थे, जो जिम्मेदार है 50 से 60 लोग थे। वहां पर चर्चा चल रही थी कि लोकसभा इलेक्शन लड़ाए नहीं लड़ाए, किस तरह से लड़ाए, क्या पॉलिसी होगी। सब जने अपनी अपनी राय मशवरा दी। वहां पर एक बात उभर कर आई कि 50-50, 30 लोग या 35 लोग जो भी है, 50-50 लोग ऐसा बोले लड़ेंगे, 50% लोग बोले नहीं लड़ाने का। उसमें तो बाकायदा कुछ लोग ऐसे थे, पार्टी की जिम्मेदारी रहते हुए भी ऑलरेडी वो मीटिंग में आने के पहले तय का काम कर रहे थे। वो ठीक है, वो अच्छी भी बात थी, अपने को बीजेपी को हराने का था, संविधान बचाने का था। लेकिन मसला वो नहीं है। वो मीटिंग होने के बाद वहां पर डिसीजन नहीं हुआ। डिसीजन 2 दिन 4 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सबको इत्तला दी जाएगी, ऐसा हमारे को बोले थे। फिर 4 दिन के बाद एक प्रेस हुई फारूक भाई की, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर करे संविधान बचाने स्तर और बीजेपी को रोकने के वास्ते एक सेकुलर मुल्क के अंदर एक सेकुलर सरकार बनाने के स्तर हम जो है हमारा भी योगदान देंगे, हम हमारा उम्मीदवार नहीं ठहरा करेंगे। तो वो जनरल मीटिंग होने के 4 दिन के बाद एक सेपरेट मीटिंग लिए। उसके बीच में उनकी मुलाकात देश के माजी गृह मंत्री के साथ में हुई, ये जग जाहिर बात है। उन्होंने इधर आग बैठे इनके घर को, इन्होंने उधर बंगले में जाग बैठे। वो 3 या 4 लोग थे। देश के गृह मंत्री यानी सुशील कुमार शिंदे, देश के माजी गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब इनके घर पर गए। उन्होंने शिंदे साहब उनके घर पर आए। मैं तो देखा नहीं, लेकिन सुने से बात है, मैं पार्टी के अंदर था, ये सब चीजें चल रहे थे, हमको उनका काम करना था, वो मीटिंग हो रही, हमको ये चीज मालूम थी। लेकिन वहां पर बात क्या हुई, डील क्या हुई, डिसीजन क्या हुआ, हम काम कौन से तरीके से करेंगे, किसके साथ? फारूक भाई का और शिंदे साहब का। अच्छा अच्छा। या फिर शिंदे साहब की जो वर्किंग कमेटी थी उनके साथ क्या बात हुई, हमको इत्तला नहीं देते हुए प्रेस लिए बाकायदा हो हम सपोर्ट दिए उनको। अच्छा। हम सब जने काम करे उसके अंदर फुल को। एमआईएम के जितने भी लोग थे उस टाइम पर कांग्रेस का काम करे 2024 लोकसभा का। लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, मौलाली चौक परिसर में एक शाही का कांड हुआ, ये नाम से वो फेमस है। अब उसके अंदर नाम मेरे को भी नहीं मालूम। एक वो तो हम इलेक्शन में खाली कहा क्या चल रहा था फोन पर, अरे ऐसा खबर मिली। फिर मेरा सवाल क्या है, जब तुम जनरल मीटिंग में सबकी राय लिए 50% लोग बोले ठीक है हम संविधान बचाने का स्तर सेकुलर पार्टी का साथ देंगे, बीजेपी को रोकने का स्तर सब मुसलमान इकट्ठा होंगे, हम बीजेपी को रोकेंगे और हमारा उम्मीदवार नहीं देंगे। फिर 4 दिन के अंदर जो मीटिंग हुई उसका जवाब किसको भी आज तक नहीं मिला। भाई क्या मीटिंग में बात क्या है? फिर तुम्हारे मीटिंग होने के बाद तकरीबन समझो एक अंदाजा तुमको तारीख बताता हूँ। हमारी मीटिंग हुई थी 25 या 26 को जनरल मीटिंग। फारूक भाई प्रेस डिक्लेयर करे उसके 4 दिन के बाद समझो 1 या 2 तारीख को आप तुम खासदार इलेक्शन में सामने ले उम्मीदवार को जाको बात कर को XYZ जो भी बात करना था करे। 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख तक हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि कल क्या करने का। अच्छा अच्छा। हाँ। फारूक भाई का उसके बाद में किसी के साथ कांटेक्ट नहीं। 7 तारीख को वो कांड हुआ। फिर तुम्हारी बात होने के बाद सब जने काम करने के बाद 7 तारीख को दिन को ये कांड कैसा क्या हुआ ये विषय अलग है, छोड़ दो। वो कांड होने के बाद फारूक शाब्दी को फोन लगा बहुत से लोग, शास्त्री नगर की बात बोल रहा हूँ तुम्हारा, मौलाली चौक शास्त्री नगर परिसर के, फारूक भाई ऐसा ऐसा यहाँ गड़बड़ हो रही, वो तुम आओ, ये सही है गलत है क्या है, सो ठहर को बात करो। फारूक शाब्दी फेस टू फेस नहीं है। ठीक है चलो वो होगा, दिन कैसा चले गए, सब अपने लोग थे बोल को एक दूसरे को संभालने को, झगड़ा नहीं करते हुए। लेकिन शाब्दिक चकमा भी हुआ, जो होने का था हुआ, वो इलेक्शन खत्म हुआ। फिर उसके 2 महीने के बाद समझो आज से 5 महीने पहले
4 महीने पहले मेरी फारूक भाई की मुलाकात हुई अच्छा। कि भाई अपने को भी आमदार इलेक्शन लड़ने का ऐसा ऐसा XYZ। तो मेरा एक दोस्त है अजय देवकर बोल को, फारूक भाई को उनको ले जाकर मिलाया। ये बंदा 70 फुट का है, वोटर समाज का है, अपने पार्टी शी MIM नगर सेवक ठहरने का स्तर तैयार है उन्हें। और वो नगर सेवक इलेक्शन बाद में है, पहला अपना इलेक्शन है आमदारगी का। तो अपने साथ में उन्हें ओपन में काम करने को बंदा तैयार है। अच्छा। तो 2 बार आप देखे हैं, आप भी सोलापुर के हैं, मैं भी सोलापुर का हूँ, मैं तो पार्टी के अंदर काम करेला हूँ। हम जो हारे वो एक 7-8 हजार वोट से हारे। आपला गेज भी ऐसा है कि कुछ हमारे को नॉन मुस्लिम वोट नहीं मिल रहे। तो ये सब चीज चल रही थी। तो सब लोग जितने भी मेरे को छोड़ को या कुछ लोग हो सकते कि उन्होंने नॉन मुस्लिम वोट कैसा अपन ले सकते अदर कास्ट। तो मैं क्या करा, सब जने अपने अपने वार्ड में काम कर रहे हैं, मैं ये एंगल से नॉन मुस्लिम मेरे जो दोस्त है, मेरी जो पहचान है भाई, वो फारूक भाई को अपन आमदरगी में कैसा फायदा कर सकते। तो ये लेक जाको मिलाने के बाद भी उनका रिस्पांस 0 था। यानी फारूक शाब्दी साहब रिस्पॉन्ड नहीं दिए। नहीं दे, पहली मीटिंग में सब बातचीत हुई, घंटा 1.5 घंटा बात करे, ये करे वो करे। और बड़ी बात उससे ये, वो बंदा 10 तारीख को प्रोग्राम रखा, फारूक शाब्दी तुम आओ, शकील अध्यक्ष तुम आओ करके बोलने के बाद फारूक शाब्दी मेरे को छोड़ को अकेले गए वो प्रोग्राम में। हालांकि वो बंदे को मैं पहली बार जी मिलाया था। तुम गए, अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अध्यक्ष है, तुम कहाँ भी, तुम्हारा स्वतंत्र है, तुम जा सकते हो। लेकिन हम जो मेहनत कर रहे उसका कहाँ तो भी उसको मुआवजा बोलो या सामने वाले की लीडरशिप बोलो या उसकी रिस्पेक्ट बोलो, वो तुम कब देने ले ऐसा। तुम्हारे को किसको भी लाख को मिले बाद में तुम गपचुप अकेले जाकर मिलते। ये राजकारण में नहीं चलता कि भाई की मेरी क्या मुलाकात नहीं हुई। फिर और एक फोन आया मेरे को, अपने को घरकुल में आदमी जुड़ा को दो। मैं बोला जो आदमी तुमको बगैर बोले के ला को जुड़ा को दे रहे, तुम उसको रिस्पांस नहीं दे रहे, और घरकुल के आदमी ला को मिले बाद में तुम हम मेहनत करने ले, बाद में तुम कांटेक्ट करने ले, तुम्हारा तुम जाने ले, और तुम वो आदमी को पकड़ रहे भी नहीं है। आज जो अजय देवकर है उन्हें आज तुम्हारे साथ में नहीं है। आज फिर तुम बोलो फारूक शाब्दी हारने की हैट्रिक नहीं करेंगे क्या, ऐसा हुआ तो ये पूरे कॉन्फिडेंस से बोला मैं फारूक भाई शाब्दी ये बारी भी हैट्रिक करने वाले। तो ये सब चीज़ा का मेरे दिल में था। इलेक्शन का पीरियड नहीं था, खाली उनको आमदार कैसा बनने का मेरा दिमाग चलाने का, इसका नहीं सुनने का, उसका नहीं सुनने का, किसका नहीं सुनने का, 2 चीज़ें उनके दिमाग में है। वो आज तक देखते हैं। मैं बोला ठीक है, वेट एंड वॉच, जब वक्त आएगा तब 6-4 मारेंगे बोलकर। मेरे को ऐसा लगा आज वक्त आया। मेरी बात आज जब बोलूंगा तो फारूक भाई को भी समझ में आएंगी, पार्टी को भी समझ में आएंगी, कार्यकर्ता को भी समझ में आएंगी, सोलापुर के आवाम को भी समझ में आएंगी मैं जो डिसीजन लिया सही है कि गलत है। नहीं, आप इस्तीफा कब दिए? इस्तीफा मैं फारूक भाई को मैसेज करा व्हाट्सएप पर एक 3 महीने पहले। अच्छा। अब 3 में अच्छा तुम याद दिलाए, 3 महीने भी गम्मत दे वैसे ही। इस्तीफा देने के बाद उनका 1 घंटे से मैसेज आया, अध्यक्ष और क्या हुआ। तो मैं उनको क्या रिप्लाई दिया नहीं। तो वो बात शास्त्री नगर में अपने जो नेता लोग हैं उनको मालूम पड़ी, शकील भाई ऐसा मत करो, अध्यक्ष ऐसा मत करो बोल को। मैं नहीं बोल को, मैं केरलेस मार को मेरे दोस्ती के हिसाब में वो ठहरा। फिर भी कुछ लोग क्या करें, जान दे अध्यक्ष नाराज है, फारूक भाई बात करें बोल को। फारूक भाई की मेरी फोन पर बात कराई, XYZ फोन पर बात हुई। मेरे को 2 दिन का टाइम दो, अध्यक्ष में मिलता करो बोली। आज वो बात को मेरे ख्याल से 3 महीने से ज्यादा हो रहेगा। अच्छा। वो 2 दिन उनके आज तक नहीं है। तो मेरे पास कुछ रास्ता बचा नहीं, जहाँ अपने को मेहनत को रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ अपने को इज्जत नहीं, वहाँ अपन जाना घड़ी 3 बार राजीनामा देना, 3 बार जाना, मेरे को अच्छा लगी बात। मैं बोला मैं थोड़ा बहुत क्या तो भी कर सकता मेरे सोलापुर का स्तर बोल को, मैं ये कोशिश कर रहा, मैं मेहनत कर रहा। ठीक है, मेरे को कामयाबी मिलेंगी नहीं मिलेंगी अल्लाह की मर्जी, लेकिन मेरे को एक चीज का एहसास है या मेरे को इल्म है, मेरे पास एक कला है, 5 का 55 का ऐसा करने का मेरे को मालूम। ऐसा ये इलेक्शन में अगर मैं 5000 भी वोट खाया,
आने वाले कौन से भी इलेक्शन दे 55,000 उसको वोट करने की मेरी ताकत है, मेरी समझ है, मेरे को उतना राजकीय थोड़ा बहुत ज्ञान। तो आप चुनाव क्षेत्र के मैदान में उतरने वाले हैं? और मैं तुमको ये बात 5 खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं 5 ही खाऊंगा ऐसा नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल बोल को बता रहा तुम्हारे को। नहीं, चुनाव के क्षेत्र में उतरने वाले हैं आप विधानसभा हाँ, में? इंशाल्लाह मैं इतवार दिन मैं फॉर्म अपक्ष बोल के भरूंगा। मैं जो आज कदम उठा रहा हूँ, बस मेरे नौजवानों को एक मैसेज दे रहा हूँ, भाई ये चीजें होने वाली है, किसको भी जवान खोलने से पहले सोच समझ को जवान खोलो। कौन आने वाला नहीं, बाद में कौन जाने वाला नहीं, आप लोग को यहाँ रहने का है, बस इतना समझ को काम करो। मैं क्या बोल रहा था, फारूक को भी नुकसान होगा, फायदा होगा। देखो भाई, मेरा बोलना है, सोचना ऐसा है, मैं 7वीं पढ़े सो आदमी, मैं आज तक नगर सेवक नहीं, हमारे घर में नगर सेवक नहीं, आमदार नहीं, खासदार नहीं, मैं सेंटरिंग मिस्त्री कर खाने वाला आदमी, ठेकेदार बना, सब चीजें अल्लाह करम से अच्छा था। तो मेरे को एक तड़प थी खाली, मेरे को राजकीय मेरे घर में खानदान में ऐसा क्या भी नहीं है, मेरे को तड़प थी भाई कि हमारे शहर के अंदर मुस्लिम समाज की लीडरशिप कुछ समाज तो सेवा। दूसरे जो लोग हैं लीडर जो 11-12 अभी जो चल रहे तब भी उन्होंने थे, तो इनके पास वो सोच जहनियत या उनके पास उस वक्त में ताकत भी नहीं थी। आमदार को मैं ठहरता, तू ठहरता, जब भी उनके पास कैपेबल नहीं थे, शायद उन्हें हो सकता है ऐसा भी। तो मेरे को उस पीरियड में चीज समझ में 2012 में तो हम वो कदम उठाए, दोस्तों को सबको लेकर बैठे, ऐसा करने का, ऐसा करने का, फंडिंग का मसला है, चलो मेरे पास है, तेरे पास है, हम सब मेहनत करें, 6 दिन काम करने का, हफ्ते में 1 दिन रात को बैठने का, गाड़ी लेको हैदराबाद जाने का, दिन भर वहां जाने का और रात को बैठने का, सुबह को है और ड्यूटी जाने का, फिर 1 हफ्ता काम करने का, दूसरा हफ्ता जैसा लास्ट संडे विंडे जो भी है अपना दिन, फिर से बड़ी मेहनत की आपने। रात को बैठने का, रात भर ड्राइविंग करने का, दिन को नांदेड़ को जाने का, सैयद मुइन साहब के साथ बात करने का, अपना जो भी दिन का चर्या का, और रात को वहां बैठने का, पाठ को यहाँ आने का और दूसरी सुबह काम को जाने का, या ऐसी मेहनत करे। सो अभी वो वक्त है, बहुत बोलना है मेरे को, बहुत बोल